तो आज की इस वीडियो में जो है हम सीखने वाले हैं क्विक सिलेक्शन टूल। सही, ओके। क्विक सिलेक्शन टूल कहाँ पर होता है ये देखें, आपके यहाँ पे जो क्विक सिलेक्शन टूल मौजूद है आपके पास। ओके, तो क्विक सिलेक्शन टूल ऑलरेडी मैंने सिलेक्ट करके रखा हुआ है यहाँ पे। आपको कोई इतना बड़ा इसके अंदर काम नहीं करना, सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है। ओके, और इसकी प्रॉपर्टीज़ चेक कर लेगा आपके, अगर आप 7.0 यूज़ करो तो आपको जो है एक ही प्रॉपर्टी देखने को मिल जाएगी। ये दोनों प्रॉपर्टी जो उसके अंदर मौजूद हैं आपके पास। सही, तो ऑटो एनहेंसमेंट पे चेक होना चाहिए, सैम्पल ऑल लेयर्स पर आपका चेक होना चाहिए। ओके, और ये प्लस पर आपका मौजूद होना चाहिए। प्लस पे क्या होता है, माइनस पे क्या होता है, अभी मैं आपको चल के सब बताऊंगा। ओके, ठीक। तो चलें आप नीचे आ जाते हैं। अच्छा, अभी जो है ये साइज़ जो है बहुत ज़्यादा छोटा है। देखें ये प्लस का साइन जो अगर आपको यहाँ पे नीचे नज़र आ रहा हो, जैसे मैं ला रहा हूँ यहाँ पे माउस नीचे पॉइंटर जो आपको बना, ये साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है। तो राइट क्लिक करें, या आप एक काम ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाएँ सिंपल, और इसका साइज़ जो है यहाँ से बड़ा कर लें थोड़ा। ठीक है, यहाँ इस एरो पे क्लिक करें, यहाँ से साइज़ बड़ा कर लें सिंपल। ये आप फोटोशॉप 7.0 में भी कर सकते हो आराम से। ठीक, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। आप देखें तो साइज़ बड़ा हो गया। अब मैं सिंपल जो है सिलेक्शन करना शुरू कर रहा हूँ। यहाँ तक सिलेक्शन बहुत अच्छी हो गई है हमारी। ठीक है, ये सिलेक्शन हो गई हमारी, सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन। ओफ माय गॉड, ये भी सिलेक्शन हो गई। अच्छा, ये हल्का सा जो है यहाँ से रह रहा है, मैं इसको थोड़ा जूम करूँगा ताकि जो है हमें और अच्छे तरीके से चीज़ समझ में आना शुरू हो जाए। ठीक, और ये देखें, अब थोड़ा सा जो है मैं और पास जाके जो ये काम कर रहा हूँ ताकि जो है हमारा काम और आसान हो जाए। ठीक है, ओके। ये जो चीज़ है अब हमें थोड़ा सा और जो है साइड में लेकर आऊँगा ताकि जो है हमें ये चीज़ समझ में आए। ये देखें, ये नीचे आ गए, हम सिंपल देख रहे हैं, एक एक कॉर्नर से जो है ना देखना है। ठीक, ये चेक कर रहे हैं हम, ये चेक कर रहे हैं, लगभग हर जगह से सेट है बिल्कुल ना, हमें कोई इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से देखें तो यहाँ से जो ऐड करवाना है। ठीक है, ये जगह भी ऐड हो गई है हमारे पास। हल्का सा मैं अभी यहाँ से अंदर करूँगा इसको। ठीक है, अब एक जगह बचती है जहाँ से हमें क्या करवाना है, माइनस करवाना है। तो माइनस कैसे करवाएंगे, क्या करेंगे, आप यहाँ माइनस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और साइज़ मुझे छोटा करना है तो मैं छोटा कर दूँगा। देखिए, मैं शॉर्टकट की वगैरह कोई यूज़ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने आपको पहले भी बताई है जूम करने का तरीका और स्क्रोल आगे पीछे करने का तरीका जो है मैंने आपको पहले भी बताया। वो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें आपको अंदाज़ा हो गया होगा उसके बारे में। ठीक है, स्पेस के बटन से आगे पीछे होता है, ये मैं आगे पीछे देखेंगे कर रहा हूँ ना आपके सामने। स्पेस बटन दबा दिया मैंने और आगे पीछे कर पा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रही है बात, ये आगे पीछे हो गई इमेज। और अगर जूम करना है या जूम आउट करना है, जूम इन करना है, सही, तो वो आप ऑल बटन प्रेस करके रखें और कर्सर घुमाएं अपना जो माउस पे बना हुआ है ना, तो आराम से ये काम कर लेंगे आप। अब यहाँ पे ये देखें, थोड़ा सा जो हिस्सा आ रहा है जिसको हमें क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी हमें बैकग्राउंड चेंज ही करना है। सही, तो मैं और ज़्यादा जो है इसको और छोटा करूँगा माइनस में रख के। ठीक है, मैंने माइनस करा हुआ है, याद देखिए माइनस पे क्लिक करा हुआ है मैंने। ठीक, ओके, तो मैं यहाँ जो है हल्का से क्लिक कर रहा हूँ आके, तो मैंने इस जगह को माइनस कर दिया। ठीक, थोड़ा सा चला भी जाए कोई मसला नहीं है। अब मैं यहाँ पर आऊँगा और इस जगह पे हल्का सा आके जो है और ज़्यादा छोटा करूँगा अपने पॉइंटर को 7। ठीक है, 7 जो है बहुत ज़्यादा छोटा है। अब जो है मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, ये बस ये मैंने जगह जो है कट कर दी। और अब मैं जो है जूम क्या करूँगा, जूम आउट करूँगा। जूम आउट कर दिया मैंने यहाँ पे। और अब जो है मैं यहाँ ऊपर आऊँगा थोड़ा सा, मैंने आपको बोला था यहाँ से मुझे थोड़ा सेट करना है इसको, तो मैं यहाँ से भी जो है इसको थोड़ा सेट करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ आ गया, हल्का सा जो है मामूली सा जो मुझे अंदर करना है इसको बस, तो मैं हल्का हल्का सा जो है क्लिक करूँगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान में रखिएगा मैंने कहाँ है, पहले प्लस का यूज़ करा था और अब मैं किसका यूज़ कर रहा हूँ, माइनस का यूज़ कर रहा हूँ अंदर करने का, हल्का सा बस। ठीक है, ये सेट हो गया बिल्कुल। अब मैं जो है थोड़ा सा जूम आउट करूँगा और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, कंट्रोल जे प्रेस कर देना है। मैं ये आपको पहले भी जो है इस चीज़ के बारे में गाइड कर चुका हूँ कि आपको सिंपल क्या करना होता है, कंट्रोल जे प्रेस कर देना होता है। सही, बैकग्राउंड लेयर पे हो या लेयर 1 पर हो आप, तो आप सिंपल क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल जे। मैं यहाँ पे कंट्रोल जे प्रेस करने वाला हूँ। ओके, कंट्रोल जे प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो देखें ज़रा, एक मिनट रुक जाएँ, कंट्रोल जे में प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल जे। ओके, अब मैं जो है यहाँ पे बैकग्राउंड वाली लेयर जो है वो हाइड कर दूँगा। बैकग्राउंड वाली लेयर जो है मैंने यहाँ पे हाइड कर दी सिंपल। तो अब आपके सामने जो है पूरा बंदा निकल कर आ गया आपके सामने। ठीक, ओके, कहीं से भी जो है हमें बैकग्राउंड नज़र नहीं आ रहा। तो चलें आप ज़रा जो है और थोड़ा बारीकी से देखेंगे हम इसको कि कहाँ से हमारा जो है फॉल्ट रह गया। ठीक है, हम आगे पीछे से देखेंगे और इसको जो है फिर रिमूव करेंगे। जैसे हल्का सा जो है यहाँ पर आ गया। ठीक, इसको हमें रिमूव करने का तरीका क्या है, आप इरेजर ले लें और जो है हल्का सा यहाँ से रिमूव कर लें। ठीक है, रिमूव हल्का इरेजर से कर रहा हूँ मैं। यही काम आप जो है फोटोशॉप 7.0 में भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरा असल में हाथ जो है वो 7.0 पर सही नहीं चलता,
मेरा जो है इस सॉफ्टवेयर पर ज़्यादा अच्छा चलता है, इस वजह से मैं इसको यहीं से जो है डायरेक्टली आपको समझा रहा हूँ, लेकिन 7.0 पे भी लेके जाऊँगा इंशाल्लाह ताला। ओके, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा और सेट कर लेंगे हम इसके ज़रिए, और थोड़ा सेट करेंगे हम उसको यहाँ से। ठीक, ये हमने थोड़ा सेट कर लिया। यानी कि आपको हर एज के ऊपर जाके चेक करना है कहीं से कोई फॉल्ट तो नहीं है। सही समझ में आ रही है बात? तो ये चीज़ चेक कर लिएगा, वरना जो है बड़े मसले होंगे, कोई भी पकड़ लेगा इस चीज़ को, तो इस चीज़ से बच कर रहिएगा थोड़ा। ठीक, ये देखें हल्का सा जो है यहाँ पर जो है मुझे डिफेक्ट नज़र आ रहा है, तो ये चीज़ हमने सेट कर दी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, और दीगर चीज़ें जो है हम इसके अंदर सेट करेंगे। तो क्विक सिलेक्शन टूल का जो है काम आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। मैंने इस तरीके से जो है एक बहुत अच्छी इमेज जो है वो क्रिएट कर लिया। आप भी अपनी एक ऐसी इमेज जो खिंचवाएं और इस तरीके से जो इसको डिज़ाइन करें और इस पर जो है वर्क करें। सही, अभी देखिएगा इसके पीछे जो मैं बहुत प्यारा सा जो है अगली वीडियो में जो एक बैकग्राउंड लगाऊंगा, या इसी वीडियो में जो है मैं सोच रहा हूँ कि बैकग्राउंड लगा दूँ, वरना वीडियो ये बहुत लंबी होने वाली है वैसे तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है थोड़ी सी और देख रहा हूँ आगे पीछे, ताकि जो है हम जिसको रिकग्नाइज़ कर पाएँ। आप देखिए यहाँ से मुझे थोड़ा डिफ़ॉल्ट नज़र आ रहा है, तो मैं डिफ़ॉल्ट यहाँ से जो है सेट कर दूँगा। मुझे ये फॉल्ट नज़र आ रहा है सिंपल यहाँ पे, तो ये फॉल्ट जो है हमने सेट कर दिया यहाँ पे, डिफ़ॉल्ट जो आया था ये हमारे पास। ओके, ये हमने थोड़ा सेट कर दिया। इसके अलावा ये इसको सही है नॉर्मल है। ठीक है, ये हम थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं यहाँ से। ब्लैकनेस आ गई है यहाँ पे। ठीक, तो हम ब्लैकनेस को भी यहाँ से ख़त्म करेंगे। ब्लैकनेस हमारा काम नहीं है ना, सिंपल। ठीक, ये ख़त्म हो गई ब्लैकनेस। कंट्रोल Z, अगर कोई चीज़ गलती हो जाए तो कंट्रोल Z कर दिएगा सिंपल, तो वो आपसे आ जाएगी। कंट्रोल ऑल्ट Z, ये मैंने सेट कर दिया। हल्का सा जो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ बस, ये मैंने यहाँ से भी ख़त्म कर देना। ठीक, सारे जिससे मैंने चेक कर लिया है, कुछ नहीं करना। फिर यहाँ पर आके लेयर लेनी है आपको। लेयर के ऊपर जो है आप कोई सा भी कलर फिल कर दें। मैं रेड कलर फिल कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, तो रेड कलर मैं यहाँ फिल कर दूँगा, कंट्रोल बैक स्पेस, और इस लेयर को जो इसके ऊपर कर दूँगा सिंपल। सही, ओके, ऑल बैक स्पेस मैंने क्लिक करा है यहाँ पे, और इस लेयर को इसके ऊपर कर रहा हूँ। तो ये देखें ज़रा, तो ये इमेज पूरी रेडी होकर हमारे सामने आ गई है। आई होप ये जो एक इमेज मैंने आपके सामने बनाई है आपको अच्छे तरीके समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ ऐसी हो जो समझ में नहीं है, वो कमेंट में लाजमी लिखेगा। हाँ, अगर आप इसके पीछे कोई बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, जैसे मैं बैकग्राउंड लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे ओपन पे जा रहा हूँ और मैं जो है कोई अच्छा सा बैकग्राउंड जो ये लगाना चाहता हूँ मैं सारे तौर पर, लेकिन मुझे नहीं पता ये इस साइज़ की इमेज है या नहीं है। ठीक, इस इमेज को उठा के सिंपल क्या करें, अपने इस लेयर को सिलेक्ट करें, लेयर 1 जहाँ पे आपने बैकग्राउंड चेंज किया है। मूव टूल लें, सिंपल मूव टूल लेके जो है आप कहाँ चले जाएंगे, इस लेयर पर लेकर आ जाएंगे इसको। सिंपल मैंने इस लेयर पे लाके रख दिया, तो ये देखें बिल्कुल सेट हो गई इमेज आके। ठीक, बड़ा कैसे करना है, कंट्रोल T प्रेस करें, कंट्रोल T यानी कि ट्रांसफॉर्म। सही, कंट्रोल T से क्या होता है मैं आपको ऐसा सब बताऊँगा, लेकिन अभी मैं कंट्रोल T प्रेस कर रहा हूँ। कंट्रोल T मैंने प्रेस किया, कंट्रोल प्रेस करके रखा और साथ में T प्रेस कर दिया। ठीक, तो इसके पीछे टेंजेट्स आ गए। टेंजेट्स के जरिए मैं क्या करूँगा, इसको बड़ा कर लूँगा। शिफ्ट बटन दबाऊँगा और इस कॉर्नर वाले टेंजेट से जो है इसको बड़ा कर लूँगा। ठीक, ये मैंने इसको बड़ा भी कर लिया, और मैं जो इसको थोड़ा मूव भी करवाऊँगा इस तरफ। ओके, और अब जो है मैं क्या प्रेस करने वाला हूँ, मूव टूल प्रेस करूँगा और अप्लाई पे क्लिक कर दूँगा सिंपल। तो इस तरीके से ये हमारी इमेज बन गई। आई होप ये जो वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आई हो, तो कमेंट में लाजमी लिखिएगा। कीप क्यूरियस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। से अल्लाह हाफिज़।